गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। बेटा स्फीयर जो है एक सॉलिड फिगर होता है जो कि हमारा एक, अगर हम शेप देखें जो हमारी डे टू डे लाइफ से रेलिवेंट शेप है तो बॉल इज़ द एग्जाम्पल। कोई भी टाइप की बेटा बॉल है, वो चाहे हॉकी बॉल है, क्रिकेट बॉल है या बास्केट बॉल है, वॉलीबॉल है, तो ये सभी जो बॉल है ये हमारी कहीं ना कहीं जो स्फेरिकल शेप की होती है। और स्फेरिकल जो शेप है उसके अंदर डायमेंशन की अगर हम बात करें तो वी हैव द ओनली वन डायमेंशन रिक्वायर्ड। बेटा उसको स्टडी करने के लिए हमें केवल एक डायमेंशन की ज़रूरत होती है जो कि उसकी रेडियस होती है, रेडियस ऑफ द स्फीयर बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर बेटा क्या है कि अगर हम इसका सेंटर लोकेट कर ले और सेंटर से और इसके जो सरफेस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बेटा रेडियस ऑफ द स्फीयर बोलते हैं। तो ये हम स्फीयर का जो एग्जांपल है वो ले सकते हैं। और अब इसके बाद बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट इट्स सरफेस एरिया। तो बेटा इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने एक जो एक्टिविटी है बेटा जो यहाँ पे बताई हुई है तो उस एक्टिविटी को बेटा हम पढ़े और उसको मैं थोड़ा सा उसको समराइज फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। एक्टिविटी बेटा क्या है कि हमने जो स्फीयर है बेटा उसके चारों तरफ एक धागा है, एक थ्रेड है, उसको इसमें कवर किया है उस थ्रेड से। और जैसे हम थ्रेड से कवर करते जाते हैं और पूरा जब ये जो हमारा स्फीयर है कवर हो जाता है और उस थ्रेड को फिर हम दोबारा क्या है कि इसको हटा करके थ्रेड को और फिर उसके बाद हम उसको एक सर्किल के फॉर्मेट में अगर उसको रीशेप करते हैं तो हमारे पास इस टाइप के बेटा ये चार सर्कुलर जो हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पे चार जो सर्किल है ऑफ द सेम रेडियस ये बेटा हमें मिलते हैं। यानी अगर हम इसकी रेडियस को आर लेते हैं तो हमने इसकी रेडियस को बेटा आर ही लेना है। यानी जितनी स्फीयर की रेडियस है उतनी रेडियस के अगर हम रखते हैं तो ये थ्रेड जो है हमारे पास ये एग्जैक्टली 4 सर्किल हमें ये देता है। इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सर्किल का जो सरफेस एरिया है या जो हमारा स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो इन 4 सर्किल के एरिया के बेटा बराबर होगा। और इन 4 सर्किल का एरिया बेटा हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, एक सर्किल का बेटा एरिया हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा 4 सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा 4 pi r square. This is pi r square, that is the area of the one circle with radius r. Then what is the total the area of the 4 circle? We will be getting the 4 pi r square. तो इस तरीके से इस एक्टिविटी के रिजल्ट के बिहाफ पे वी हैव ऑब्टेन्ड द एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। बेटा एक स्फीयर का हम सरफेस एरिया इस एक्टिविटी के बिहाफ पे हम निकाल सकते हैं। तो एक तो बेटा आपने ये याद करना है जो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा तो बड़े आसानी से हम अब समझ सकते हैं कि यू विल राइट सरफेस एरिया, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई ओबियस है 22/7 और 3.14 और उसके बाद आर रेडियस ऑफ द स्फीयर है ना। तो ये केवल एक्चुअल में जो हमारे पास यहाँ पे जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो केवल रेडियस होनी चाहिए। अगर हमारे पास रेडियस है तो हम किसी भी जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से हम अगर हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो हेमिस्फीयर बेटा हमारा क्या होता है, किसी भी स्फीयर को अगर हम 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो बेटा ये हेमिस्फीयर कहलाता है एक पार्ट। रेडियस इसकी भी हम आर ही लेते हैं तो इसका बेटा क्या होगा, हमारे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड दैट विल बी इक्वल टू बेटा हमारा एक तो ये सरफेस होना चाहिए, ये कर्व पार्ट है, ये सरफेस बेटा फ्लैट पार्ट है क्योंकि जब कट करके जब हम निकालते हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं फ्लैट पार्ट है जो ये हो जाएगा। तो फ्लैट पार्ट को बेटा मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से इसको कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये बेटा हमारा फ्लैट पार्ट होगा।
अच्छा आप देखो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये बेटा जो हमारा जितना भी जो सरफेस है पूरे स्फेयर का उसका आधा है, तो हम इसको लिखेंगे 4πr² और इसका हाफ कर देंगे तो यू आर गेटिंग 2πr²। तो ये बेटा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। जहाँ तक बात है टोटल सरफेस एरिया की, किसका, हेमिस्फेयर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, एंड दैट विल बी इक्वल टू, बेटा ये कौन सा होगा, एक तो ये कर्व पार्ट हमारा आ जाएगा और दूसरा ये फ्लैट पार्ट है। फ्लैट पार्ट इज ए सर्किल, एक सर्किल है और सर्किल है तो बेटा इसका एरिया वही होगा हमारा πr²। तो हम क्या करें, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2πr², ये तो बेटा कर्व पार्ट हो जाएगा और πr² ये इसका फ्लैट पार्ट हो जाएगा, बेस पार्ट हो जाएगा, एंड यू आर गेटिंग दिस इज 3πr²। तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो बेटा अभी जो हमने फॉर्मूले बेटा जो डिस्कस किए हैं अभी कौन कौन सी किए हैं, एक तो 4πr² कैसे मिला हमें, एक्टिविटी के बिहाफ पे मिला। क्या कौन सी एक्टिविटी की, एक स्फीयर के ऊपर हमने थ्रेड को लपेटा और थ्रेड को लपेटने के बाद उसको वापिस हमने निकाल करके उसी थ्रेड को हमने सर्किल की फॉर्मेट में उसको रिवॉल्व किया, और सर्किल की फॉर्मेट में जैसे हम रिवॉल्व करते जाते हैं तो वी विल बी गेटिंग द 4 सर्किल ऑफ द सेम रेडियाई। इट इम्प्लाइज दैट कि जो हमारा जो एरिया है वो उन 4 सर्किल का एरिया है वो कहीं ना कहीं उस हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया के बराबर होना चाहिए, और ये दैट इज वाई कि वी आर गेटिंग द 4πr² इज द टोटल सरफेस एरिया, और वी कैन से सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट बेटा जो आता है कि हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर में बेटा दोनों एरिया है वो हमारे इसमें इनका रोल होता है कि भाई हमें टोटल सरफेस एरिया की ज़रूरत है या कर्व्ड सरफेस एरिया की ज़रूरत है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इट विल बी वी हैव द 2πr², यानी टोटल सरफेस एरिया जो हमारा है स्फीयर का उसका आधा हमने कर दिया, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा कि उसका कर्व पार्ट जो हमारा 2πr² है और फ्लैट पार्ट जो कि πr² है, तो इन दोनों को हम ऐड कर दें, वी विल बी गेटिंग द 3πr²। तो बेटा ये चीज़ें हैं, ये आपको अच्छे से समझनी है। और उसके बाद देखते हैं अब हमारे पास जो है जो क्वेश्चन है तो बड़े सिंपल से बेटा क्वेश्चन इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ये है। एग्जाम्पल बेटा हमारा 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो ये हमने चारों बेटा जो एग्जाम्पल है इनको करना है। इन चारों एग्जाम्पल को आप लोग कर लीजिएगा, एंड वी विल बी getting the idea that how we can apply these formula that we have discussed कि what is the total surface area of the sphere, what is the curved surface area of a hemisphere, what is the total surface area of a hemisphere। तो ये सभी बातें हैं, ये आपको जानने को मिलेगी और इनको आप सीख पाओगे। और इनकी जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है तो विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल यू विल बी एबल टू नो दैट हाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इन आवर सिचुएशनल क्वेश्चन। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।